आज हम एनालिसिस करने वाले हैं अपना गोल्ड का, जो कि हम 13 तारीख से स्टार्ट किए थे। ब्लू गार्डियन के इंस्टेंट अकाउंट का, जो 5K मैं लिया हूँ। तो 13 तारीख से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था। 13 तारीख को मैं कॉल साइड का पोजीशन बनाया 8 बजे के आसपास। बाइंग साइड का बनाया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। मिस्टेक मेरे से क्या हो गया कि मैं जो एनालिसिस किया था अच्छा ही किया था, सब चीज़ सही था कि हाँ कॉल साइड में जाएगा। मैं ये देखा था कि यहाँ से कंटिन्यू बाइंग गया है, ठीक। उसके बाद अच्छा खासा मतलब मार्केट यहाँ पर होल्ड किया था यहाँ पर। इसके बाद इसका ब्रेक डाउन किया, फिर एक पुल बैक किया, फिर ब्रेक डाउन किया। तो जो भी यहाँ तक बाइंग किए होंगे इसके ऊपर, वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद जब ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ होगा तो इसके आसपास सेलर का ही ये सेल होगा, और यहाँ ब्रेक डाउन के बाद कुछ सेलर बैठे होंगे। इन्हीं को टारगेट करते हुए मैं सोचा कि एक बार तो इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा राउंड नंबर का, इसलिए मैं कॉल साइड का पोजीशन बनाया। लेकिन थोड़ा एंट्री मिस्टेक होने के कारण मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, सिर्फ 8 पॉइंट का था। इसके वजह से हिट हो गया, और मुझे उसकी हिट होने के बाद भी पता चला, यहीं पर मालूम पड़ गया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैंने दोबारा एंट्री नहीं बनाया, क्योंकि मैं एक ट्रेड का ही रूल रखा हूँ कि एक ही ट्रेड लूँगा, भले वो लॉस हो जाए या प्रॉफिट। अब गलती मेरा ये है कि एंट्री में जल्दबाजी में कर लिया, जल्दबाजी में नहीं, लेकिन पहला बार अकाउंट था, पहला ट्रेड था। तो जब ये बिग कैंडल बना तो मैंने तुरंत बाइंग का मतलब एग्री किया और वो तुरंत बाइंग हो गया। उसके बाद मार्केट ने कुछ प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हम 14 तारीख को आए और 14 तारीख को हमने एनालिसिस किया। 14 तारीख को भी हम कॉल साइड में गए। क्यों कॉल साइड में गए कि यहाँ तक हम ये देखें कि यहाँ से जो भी बाइंग हुआ था, ये मूवमेंट को देख के हमने कि जो भी बाइंग हुआ था उनको बाइंग को ऑलरेडी मार्केट मतलब बाहर को निकाल चुका है। लेकिन मैं ये बात को इग्नोर किया कि ये सपोर्ट लिया है, मतलब आसपास है इस लेवल के सपोर्ट लेके ऊपर गया था। और मैंने यहाँ पे इसलिए बाइंग किया कि मैं देखा राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लेके और गिरा था, तो फिर मैं 8 बजे के आसपास बाइंग किया और इसमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। मिस्टेक मेरे से ये हो गया कि मैं ये भूल गया कि अपर साइड सेलर का एसएल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से कोई सेलिंग यहाँ पर किया भी था तो उनको ऑलरेडी निकाल चुका था। उसके बाद इसके ऊपर बायर थे, यदि फिर ब्रेक डाउन के बाद कुछ सेलर आए थे उनको फिर से निकाल चुका था। और जब ये मूवमेंट गिरा था, जब ये लो को निकला हुआ, तो यहाँ सेलर आए होंगे, लेकिन इन सेलर को भी ऑलरेडी निकाल चुका था। ये बात को मैं ध्यान नहीं दिया और मैं सिर्फ एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस देख के और इनको टारगेट करने लगा, क्योंकि सेलर का एसएल नहीं था। और फिर मार्केट ये सपोर्ट लेके गया था, तो यहाँ पर कुछ बाहर आने लगे, फिर उन्हीं बाहर को मार्केट ने टारगेट कर दिया। फिर हम 15 तारीख को आए और 15 तारीख को भी हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया। इस दिन हमारा 100% टारगेट हिट हो गया होता है। मिस्टेक हमसे क्या हो गया, मिस्टेक ये हो गया हमसे कि मैं सिल्वर को भी देख रहा था और गोल्ड को भी। तो फिर मैंने यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस किया और देखा कि बायर जो भी थे उनको निकाल चुका था, और राउंड नंबर का एक बार राउंड नंबर के ऊपर ही होल्ड कर रहा था। तो हम ये सोचे थे कि राउंड नंबर का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद हम पोजीशन बनाने वाले थे, इसके हिसाब से मेरा टारगेट हिट हो गया होता। लेकिन हमने ये देखा सिल्वर में ये देखा कि सिल्वर में 500 का एक राउंड लेवल नंबर था। तो मैं ये सोचा है कि यदि वो राउंड नंबर सिल्वर ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है, तो गोल्ड उसका ये राउंड नंबर का सपोर्ट ले लेगा। यही बस देख के मैं कंफ्यूज हो गया और मैं यहाँ पर बाइंग कर लिया, मैं बस उसका ब्रेक डाउन देख के। और फिर मार्केट ने वही जो मैं पहले सोचा था वैसे ही किया, ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ऊपर गया। लेकिन मेरा यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ था। मार्केट ने इतना तेज़ी से मूव किया कि मेरे को लग गया कि अब मेरा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन 5 पॉइंट से सिर्फ मेरा टारगेट बच गया और फिर मार्केट घूम गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैं सिर्फ सिल्वर की वजह से, मेरा एंट्री ये ब्रेक डाउन के बाद ही बन रहा था, लेकिन मैं सिल्वर की वजह से कंफ्यूज होके
मैं मिस्टेक करके जल्दबाजी में एंट्री बना लिया, इसके वजह से इस ट्रेड में लॉस हुआ, नहीं तो इस ट्रेड में भी लॉस नहीं होता। ये हफ्ता जो था, ये हफ्ते में तीन ट्रेड किया था, तीनों के तीनों ट्रेड मेरा लॉस में गया है। अब आज मंडे है और मंडे को आज देखते हैं आज क्या होता है। तो यही था मेरा इस हफ्ते का ट्रेड का। मैं संडे को वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा बोरिंग लगा था और मैं थोड़ा बिजी भी था मोबाइल देखने में आलतू फालतू, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस हफ्ते का यही है। हम अपना अकाउंट का देख लेते हैं, ब्लूबेरी का जो है। ये ब्लूबेरी का डैशबोर्ड है, ब्लू गार्डियन का, जो कि हम 20% लॉस थी में है, मैक्सिमम लॉस से 1% के नुकसान में हम आ चुके हैं। 5 के अकाउंट है जो कि हम 1% के नुकसान में है। इंस्टेंट अकाउंट है, ट्रेलिंग ड्राडाउन के साथ में। इतने तारीख को अकाउंट लिया था, यही मेरा अकाउंट का रिव्यू है। 100% लॉस रेट है और $16 $17 के आसपास अपना नुकसान रहता है। ये 3 ट्रेड किया हूँ, तीनों में नुकसान गया है। और ये अपना ट्रेडिंग का डेट है और ये सब उसका डिटेल, कितना नुकसान किया हूँ। एक ट्रेड में मैं 0.033% नुकसान लेता हूँ, बस इतना ही है मेरे अकाउंट का। बाकी हम अब बिटकॉइन का देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या है। बिटकॉइन का हम एनालिसिस करेंगे अब, जो कि फाइबर्स के अकाउंट में ट्रेड चल रहा है। बस यही था अपना ब्लू गार्डियन का इंस्टेंट अकाउंट का। 3 दिन ट्रेड किया हूँ, तीनों दिन नुकसान गया है। और आज मंडे है, आज फिर गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाला हूँ, आज देखता हूँ क्या होता है।